हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइस आज हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सन 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर बाल विकास का सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का कथन है। पहला है स्किनर, दूसरा है डयूवी, तीसरा है वुडवर्थ और चौथा है अरस्तु। तो जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का, तो यह कथन है जॉन डीवी का। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है बुद्धि, दूसरा है यौन, तीसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक सभी हैं, बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोली की आयु कहते हैं। पहला है किशोर अवस्था को, दूसरा है बाल्यावस्था को, तीसरा है शैशवावस्था को और चौथा है युवा अवस्था को। तो टोली की अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। कथन है। पहला है फ्रायड का, दूसरा है क्रो एंड क्रो का, तीसरा है हरलॉक का और चौथा है थॉर्नडाइक का। तो मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। तो यह कथन फ्रायड का है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि फ्रायड ने कहा था कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। पहला है खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, दूसरा है खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए और तीसरा है गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए और चौथा है पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। तो देखिए, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, तो वो होगा खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से बालकों को शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए। पहला है स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, दूसरा है सदाचरण प्रस्तुत करना, तीसरा है उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है। पहला है सीखना, दूसरा है तर्क, तीसरा है चिंतन और चौथा है कल्पना। तो शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, चिंतन के रूप में, चिंतन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है भाषा विकास पर ध्यान, दूसरा है कहानी सुनना, तीसरा है काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए।
तो उसमें भाषा विकास पर ध्यान, कहानी सुनना, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर, तो ये सभी हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने दिया पहला प्रभाव का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा तत्परता का नियम और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो देखिए थॉर्नडाइक के मुख्य नियम ये हैं, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, इसलिए इसका भी चौथा ही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये सभी तीनों मुख्य नियम हैं थॉर्नडाइक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा होती है, पहला है सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक और तीसरा है विकल्प 1 और 2 दोनों और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें विकल्प 1 और 2 दोनों होगा, क्योंकि प्रेरणा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया है, पहला है 3, दूसरा है 4 और तीसरा है 5, चौथा है 6। तो जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जो है वो है 4, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम हस्तांतरण के सिद्धांत हैं, पहला है मानक शक्तियों का सिद्धांत, दूसरा है समान तत्वों का सिद्धांत, तीसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो देखिए अधिगम हस्तांतरण के सिद्धांत मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत सभी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है, पहला है अर्जित प्रेरक, दूसरा है जागृत प्रेरक और तीसरा है निर्देशित प्रेरक, चौथा है व्यवहार को परिचालित प्रेरक। तो वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वह अर्जित प्रेरक कहलाता है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, अर्जित प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन है, पहला है वुडवर्थ का, दूसरा है मैकडूगल का, तीसरा है स्किनर का और चौथा है रॉस का। तो देखिए स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन वुडवर्थ का है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये है लास्ट क्वेश्चन। आंकड़ों के प्रकार हैं, पहला है वर्गीकृत, अवर्गीकृत और दूसरा है वर्गीकृत, तीसरा है अवर्गीकृत व वर्गीकृत और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंकड़ों के 2 प्रकार होते हैं, अवर्गीकृत व वर्गीकृत। तो इस तरह इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आप लोगों के पास वीडियो जल्द पहुंचाएं, क्योंकि पेपर का टाइम अब पास ही है, कभी भी आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आ सकता है। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है, बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, क्योंकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। प्राणी के जीवन विकास में शारीरिक मानसिक क्षमताओं के स्वरूप में जो क्रमगत परिवर्तन होते हैं उन्हीं को विकास कहते हैं।
शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। मानसिक विकास का आशय ज्ञान भंडार में वृद्धि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए। तो बाल विकास सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व में आप पहला लिख देंगे, बालक की विकास की अवस्थाओं का अध्ययन कर सकेंगे। और दूसरा स्टेप होगा बालकों के वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन कर सकेंगे। तीसरा, बालक की विशिष्ट योग्यताओं का अध्ययन कर सकेंगे। तो बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व में आप 3 लिख सकते हैं। पहला, बालक की विकास की अवस्थाओं का अध्ययन कर सकेंगे। दूसरा, बालकों के वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन कर सकेंगे। तीसरा, बालक की विशिष्ट योग्यताओं का अध्ययन कर सकेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन पूछा गया है, तो 3 स्टेप काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो देखिए, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप एक बालोद्यान, दूसरा मॉन्टेसरी बाल उद्यान में बच्चों को कुछ खिलौने या क्रीड़ा उपकरणों तथा शिशु गीतों द्वारा सामूहिक शिक्षा दी जाती है। बच्चे शिक्षा को खेल समझकर बड़ी रुचि से करते हैं और विद्यालय उनके लिए आकृष्ट का केंद्र बन जाते हैं। जैसे मॉन्टेसरी विद्यालयों में इंद्रियों साधना के साथ साथ व्यवहारिक जीवन की उपयोगी शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं लिखिए। तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं, तो पहली विशेषता हो जाएगी छठे वर्ष में मानसिक विकास, जिसमें बालक आसान प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, बिना रुके 15 से 20 तक गिनती सुना देता है, अखबार पत्रिका में बने चित्रों का नाम भी बता सकता है। और दूसरा हो जाएगा 7वें वर्ष में मानसिक विकास, तो छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन कर सकता है। बालक जो है वो छोटी से छोटी घटनाओं का वर्णन कर सकता है, तमाम वस्तुओं में समानता एवं अंतर बता सकता है, जटिल वाक्यों का प्रयोग भी कर सकता है। तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषता, जिसमें छठे वर्ष में मानसिक विकास और दूसरा होगा 7वें वर्ष में मानसिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ लिखिए। तो देखिए, वैयक्तिक भिन्नता, जब 2 बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। और आप स्किनर के अनुसार लिख भी सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के विकास में संचार माध्यम से 2 लाभ लिखिए। तो बालक के विकास में संचार माध्यम के 2 लाभ में पहला हो जाएगा ईमेल। तो ईमेल में हम लिख देंगे कि ईमेल के माध्यम से एक संदेश को हजारों व्यक्तियों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। और बालक के विकास में बालक की जानकारी तुरंत अभिभावकों तक पहुंचाई जा सकती है। तो इसमें दूसरा हो जाएगा संचार माध्यम, जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल आदि से सीखा ज्ञान अधिक अस्थायी होता है। तो ये हो जाएगा बालक के विकास में संचार माध्यम से 2 लाभ, पहला ईमेल और दूसरा संचार माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन क्या है। चिंतन क्या है। तो रास के शब्दों में चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो चिंतन में आप रास के शब्दों में लिख सकते हैं कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम से क्या तात्पर्य है। तो अधिगम से तात्पर्य आप ऊर्ध्वर्थ के शब्दों में लिखेंगे कि ऊर्ध्वर्थ के शब्दों में सीखना विकास की प्रक्रिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बताइए। तो बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि जो है वो है, इस विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्राव करता है। यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने के बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा लार स्राव करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो देखिए, कुत्ते पर जो है अपना प्रयोग किसने किया था? पावलोव ने। तो आईपी पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत या संबद्ध सहज क्रिया का सिद्धांत, हमको यही लिखना है कि ये किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो आप लिख सकते हैं कि यह सिद्धांत पावलोव का है और पावलोव के संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत या संबद्ध सहज क्रिया सिद्धांत में के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने में पठार के दो प्रमुख एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो सीखने के पठारों का निराकरण, उसके रोकने के उपाय में आप पहला लिख सकते हैं, कार्य सीखने की रोचक और उत्तम विधियों का प्रयोग करना चाहिए और कार्य सीखने वाले को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमको दो प्रमुख एवं उन्हें दूर करने के उपाय लिखने हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, कार्य सीखने की रोचक और उत्तम विधियों का प्रयोग करना चाहिए और दूसरा होगा, कार्य सीखने वाले को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम हस्तांतरण को स्पष्ट कीजिए। तो अधिगम हस्तांतरण जो है सीखने का हस्तांतरण या अधिगम का हस्तांतरण है। इसको आप सोरेनसन के शब्दों में लिख सकते हैं कि हस्तांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में हस्तांतरित किए जाने की चर्चा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम हस्तांतरण को स्पष्ट कीजिए। तो अभी आपको सोरेनसन के शब्दों में बताए हैं